सुग्रीव जी से क्या कहा रघुनाथ जी ने, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ये कहीं बान। सुग्रीव ने अपना सारा दुखड़ा रो रो के रघुनाथ जी को सुनाया, जैसे हम सुनाते, प्रभु बाली ने गलत किया, मेरा चलो संपत्ति छीनी तो छीनी, मेरे पत्नी तक को मेरे साथ नहीं आने दिया, बड़ा अत्याचार किया उसने। तो राघव जी ने भी कहा अब मैं आ गया ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान अगर आकर आपसे कह रहा है तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक संसार का साधारण आदमी भी अगर हमारे दुख में आकर कह दे चिंता मत करना, हम 24 घंटा हैं, तो आदमी को कितना भरोसा हो जाता है, होता है ना। यहाँ साक्षात भगवान कह रहे सुग्रीव से चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं बाली को मारूंगा। और सुग्रीव जी को भगवान की बात पे भरोसा नहीं। सुग्रीव जी कह रहे नहीं नहीं प्रभु, बाली महाबल अति रणधीरा, बाली बहुत बलशाली है। क्या मतलब सुग्रीव का, अरे आप कम समझ रहे हो, बाली को मारना इतना आसान नहीं है, इसे भगवान पर भी भरोसा नहीं है, आसान नहीं है बाली का वध करना। प्रभु दुनिया भगवान को परीक्षा देती है, भगवान ने सुग्रीव को परीक्षा दी। जो ताड़ के वृक्ष थे 7 दिशा में, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए, ये दिया। और जब सारे परीक्षण को सुग्रीव ने अपनी आंखों से देख लिया, अब सुग्रीव जी को लगा कि वास्तव में ये बलशाली तो है, बाली से कम नहीं है। राम जी ने कहा कुछ दिखा, बोला दिखा ना, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन्ह भय परती। अभी तक बाली सुग्रीव को भरोसा नहीं था ये मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, जैसे हमको डाउट रहता भगवान सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। सुग्रीव जी को था तो ठाकुर जी ने लीला करी, देखो हम सुनते हैं, हम कर ले जाएंगे। तो अब जब सुग्रीव को लगा हाँ अमित बल है इनके पास, बाली को मार तो देंगे, तो राम जी ने कहा तो अब चले। बोला कहाँ, बोला आपके शत्रु को मारने। तो सुग्रीव जी कह रहे कौन शत्रु? राम जी ने कहा जिसके पीछे रो रहे थे 3 घंटे से, वही शत्रु। बोला नहीं नहीं प्रभु, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले वो राम तुम समन विशाला। सुग्रीव जी महाराज क्या कह रहे हैं, प्रभु बाली ना मेरा शत्रु नहीं है, वो तो मेरा परम हितैषी है। लक्ष्मण जी ने कहा बढ़िया दोस्त बनाए हैं सरकार, 1-1 मिनट पे ये पलटी मार जाते हैं। अभी तक रो रहे थे कोई मार दो कोई मार दो, सुग्रीव परेशान, बाली परेशान कर रहा, बाली से हम परेशान हैं। अब जब आपने प्रतिज्ञा कर ली कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली ये कहीं बान, अब ये भाई साहब को लग रहा है कि बाली हमारा शत्रु ही नहीं है, ले अब क्या करेंगे। राम जी ने कहा कोई नहीं बोलने तो दो, क्या बोल रहे। हाँ सुग्रीव जी क्या, नहीं नहीं प्रभु, अरे वो शत्रु थोड़ी ना, अरे वो तो हमारा हितैषी है। राम जी ने कहा अचानक कैसे बना? बोला अरे प्रभु उसकी कृपा से आप मिल गए। तो राम जी ने कहा अच्छा फिर अब, तो अब सुग्रीव जी कहते हैं अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, 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 सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरिय करब सेवकाई, सब परिहरिय करब सेवकाई, सब परिहरिय करब सेवकाई। सुग्रीव जी ने राम जी से कहा प्रभु कोई हमारा शत्रु नहीं। राम जी ने कहा तो अब हम क्या करें, हमको ये बताओ। बोला आपको तो छोड़ो, पहले हम बताते हैं कि हम आपका पहला काम अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। बोला अब
ऐसी कृपा करो सरकार हमारे ऊपर। राम जी ने कहा कैसी? बोला सब तजी भजन करूं दिन राति, सब छोड़ छाड़ के मैं यहाँ से आपका भजन करूं प्रभु, ऐसी कृपा कर दो सरकार। राम जी सुन रहे हैं। सुग्रीव जी ने फिर कहा सरकार सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार मान बढ़ाई, ये सब परिहरिय करब सेवकाई, ये सब छोड़ छाड़ के मैं बस केवल आपका भजन करूं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सुग्रीव जी को तो बैठे बैठे वैराग्य हो गया। राम जी ने कहा ये असली वैराग्य नहीं है, ये झटके वाला वैराग्य है, जो जितनी तेजी से चढ़ा है उतनी तेजी से सर्र से उतरेगा नीचे। अच्छा भैया मतलब? बोला बस देखते जाइए। सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं? सब तजी भजन करो दिन। हमें भी कभी कभी जब परिवार में कोई कुछ बोल देता है ना, केवल बोल देता हो, वैसे वो अच्छे से बात करे ना तो कभी भगवान की याद नहीं आती है, भूल के भी। और कोई आदमी चार बात सुना दे तो भगवान के सामने हमारा सब छुड़वा दे, बस तुम हो मालिक तुम हो। अरे वो तो हमेशा से थे, तुम्हें ही नहीं पता था कि यही है, आप ही गलतफहमी में थे। सुग्रीव जी का कहना है सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब छोड़ के आपका भजन करूं। लखन लाल ने कहा पहले ये सब मिल तो जाने दो। सुग्रीव क्या छोड़ना चाह रहे हैं? जो चीज सुग्रीव जी के पास है ये नहीं है, सब तजी हरी। अरे क्या तजना है? राम जी ने कहा सुग्रीव जी बिना मिले तो छोड़ रहे हो, मिल जाए तब छोड़ के भजन करो, तब बात समझ में। अभी तो सुग्रीव जी बिल्कुल ठनठन गोपाल, कुछ नहीं है सुग्रीव जी के पास, अभी छोड़ेंगे क्या? अरे भैया अगर हमारे पास छोड़ने को कुछ है ये नहीं है और हम कहें हमें वैराग्य हो गया तो क्या ठेंगा का वैराग्य हुआ? महलों में बैठकर अमरीश जी की तरह कोई बिल्कुल वैराग्य में जिए तब वो कहे मैं वैरागी हूँ? समान है ही नहीं। और हम कहे कि भगवान हमने छोड़ दिया। अरे तुम्हें मिला ही कब था जो तुमने छोड़ा? मिल जाए फिर छोड़ो, तब तो आप त्यागी कहलाओगे। सुग्रीव जी को मिला कुछ नहीं, वो कह रहे सब छोड़ के आपका भजन करूं। राम जी ने कहा पहले मिल जाने दो, तब पता चलेगा कितना भजन होगा, और मिलने के बाद कितना भजन किया है अभी दर्शन करिएगा। राम जी ने कहा ठीक है हम ऐसी कृपा करेंगे, सब छूट के भजन होगा, लेकिन पहले जाओ ना एक बार बाली को ललकार। नहीं प्रभु हितैषी, अरे कोई बात नहीं, हम कह रहे जाओ हितैषी को ही ललकार के गए। बाली को ललकारा, जैसे बाली को ललकारा बाली आया, अब सुग्रीव पर प्रहार करने लगा। राम जी ने तो कहा था बाण चलाऊंगा मार दूंगा, पर राम जी ने नहीं मारा, क्योंकि एक रूप तुम भ्राता दो, अब तुम दोनों एक जैसे दिखते हो इसलिए बाण नहीं चला रहे रघुनाथ जी। जैसे 2-3 मुक्के बाली के पड़े सुग्रीव को, मुक्के पड़ते ही सुग्रीव चिल्लाते प्रभु मारिए, बंधु न होय मोर यह काला काल है हमारा, मारो इसको। लक्ष्मण जी ने कहा अभी 10 मिनट पहले तो ये आपका हितैषी था, कैसे काल? नहीं कोई हितैषी नहीं, काल है, मार दो। आपने मारा क्यों नहीं? राम जी आपने हमें क्या मरने के लिए वहां भेज दिया था, मारा क्यों नहीं? राम जी ने कहा दोनों एक जैसे थे, गलती में कहीं आपको बाण लग जाता फिर। बोला हाँ तब तो ठीक किया बाण नहीं चलाया, अब क्या करूं? राम जी ने कहा कोई बात नहीं, अपने कंठ की माला उतारी, सुग्रीव को पहनाई और कहा जाओ अब जाओ युद्ध के। दोबारा गए, माला के रूप में प्रभु ने अपना बल सुग्रीव को दे दिया है कि अब तुम इसके भरोसे लड़ना, तुम्हें कोई हक। सुग्रीव जी राम जी के आशीर्वाद का बल भूल गया, बहु छल बल सुग्रीव करी, अपना छल बल दिखाने लगे बाली को। तो राम जी ने कहा जब हमारे बल की तुम्हें जरूरत ही नहीं तो 2 मिनट के लिए अपना बल वापस ले लिया, और जैसे प्रभु ने बल लिया, अब बाली ने सुग्रीव जी को पटका और सीने पे बैठ गया, लगा प्रहार करने। अब सुग्रीव जी ने कहा प्रभु अपने बल से नहीं बच सकता, बचाओ नाथ मोहि अब की बेर उबारो। अब प्रभु ने ओट लेकर के बाण छोड़ा, बाण बाली को लगा, बाणी धराशायी हुआ। और जैसे बाली को बाण लगा है, तारा ने आते वक्त रोका था कि मत जाइए, राम जी कोई साधारण नहीं है। उस वक्त बाली ने कहा था कि कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ,
जो कदाचि मोहि मारी हहीं तो पुनि होब सना। बाली तो आज आया ही है अपना उद्धार करने। जैसे बाण लगा, बाली के मन में तो रघुनाथ जी के चरणों के प्रति प्रीति है, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। मन में प्रेम रखा है और मुख पर वचन कठोर रखे हैं। और राम जी से अब बाली ने कहा, प्रभु हमने सुना है आप समदर्शी हैं, आप सबको एक नेत्र से देखते हैं, फिर आज ऐसा कैसा हो गया कि आपने मुझे मारा और ये आपने क्या स्थिति करी? मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई, मारे मोहि व्याध की नाई, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना, नारी सिखावन करसी न काना, नारी सिखावन करसी न काना। बाली राम जी से प्रश्न कर रहा है। बाली ने क्या कहा? प्रभु धर्म हेतु अवतरे अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नहीं। हमने सुना धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ, और लेकिन आज आपने ये कैसा धर्म पालन किया कि व्याध के समान आपने मुझे मार दिया। राम जी ने कहा तुम्हारी करनी का दंड दिया क्योंकि तुमने किया। बाली बोल पड़े, अच्छा मैंने जो किया नहीं किया वो मेरे सुग्रीव के बीच की बात थी, पहले ये बताइए। ये हम दो भाइयों के बीच की बात थी, मेरा आपसे कोई बैर नहीं था, फिर मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। ये कहाँ से आपका हितैषी बन गया और मैं कैसे आपका शत्रु बन गया? आपने मुझे क्यों मारा? आपसे मेरी कोई शत्रुता नहीं थी, मैंने आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया, क्यों मारा? अच्छा, राम जी ने अब उसके प्रश्न का उत्तर दिया, मूर्ख तूने अपने भाई की पत्नी पे कुदृष्टि डाली, मैंने उसका तुझे दंड दिया है। जो तेरी पुत्री के समान थी तूने उस पर कुदृष्टि डाली, उसका तुझे दंड मिला है। आज तुझे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है, नीति का ज्ञान नहीं है। बाली बोल पड़े, ओ सरकार जरा ध्यान से मेरी ओर देखो, मैं कौन हूँ। आप जिस धर्म और नीति की बात कर रहे हैं ये मनुष्यों के लिए बनी है, मैं तो बानर हूँ, बानर। मेरे लिए क्या धर्म अधर्म, ये नीतियां नियम मेरे लिए थोड़ी ना बने। हम बानर जाति को क्या मतलब इन चीजों से? राम जी को लगा बात तो इसकी सही है, तो प्रभु ने दूसरी बात कही, मैंने तुझे उस बात का दंड दिया है, तुझे इतना अभिमान है तूने अपने पत्नी की बात भी नहीं मानी। बाली ने कहा, वाह वाह, सुना तो था कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, आज देख भी लिया। पत्नी से बात करी थी अपने घर के दरवाजे के भीतर और इन्होंने वहां भी सुन लिया। सरकार चलो पत्नी की बात नहीं मानी तो वो तो हमारे घर का था ना मामला, आपने क्यों मारा? राम जी ने कहा, अब आखिरी बात सुनो, तुम जानते थे सुग्रीव मेरे शरणागत हैं, फिर भी तुमने सुग्रीव से बैर ठाने रखा, मैंने इस बात का दंड तुम्हें दिया है। बाली मन ही मन मुस्कुराए और राघव जी से कहे, देखो प्रभु सुनहु राम स्वामी सन, चले न चातुरी मोरी। अरे प्रभु आप स्वामी हो, हम तो कैसे भी हैं टूटे फूटे आपके सेवक ही, और स्वामी के सामने सेवक की चलने वाली नहीं है। अच्छा, राम जी बहुत देर से बाली को पापी कहकर संबोधित कर रहे थे। पापी, तूने पाप किया, पापी तुझे पता था ये कारण है, तूने तब भी सुग्रीव पर वार किया। एक बार सुना बाली ने, दो बार सुना, अब बाली बोल पड़े, अरे प्रभु प्रभु अज हूँ मैं पापी, अरे अंत काल गति तो
हमने तो सुना है आप ही कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही सामने आते ही करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं 1 घंटे से आपके सामने पड़ा हूँ, आप कब से मुझे पापी पापी कह रहे हैं प्रभु? क्या इतनी देर में मेरे पाप अब तक समाप्त नहीं हुए हैं? क्या अभी भी मैं पापी हूँ? मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, मैं पापी हूँ। राम जी इस बात को सुनकर सुग्रीव के प्रभु द्रवित हो उठे। बाली से कहते हैं, बाली ऐसा करो तुम अभी प्राण रखो। अब बाली ने कहा, प्रभु अरे ये भी कोई समझदारी है कि बताओ आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं और आपको प्राप्त करके भी मैं प्राण ना छोड़ूं? वही बात जो गिद्धराज जटायु ने कही, जब साक्षात राम खड़े हों उनके सामने में ना प्राण छोड़ूं और कौन सी चीज मुझे चाहिए? अंतराम कही आवत नहीं। प्रभु मैं ऐसा निर्णय तो नहीं लूंगा। और दूसरी बात प्रभु, मैं सुग्रीव नहीं हूं। अब जरा ध्यान से सुनिए कि बाली ने ये क्यों कहा कि मैं सुग्रीव नहीं हूं। मतलब बाली ने कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि आपने प्रतिज्ञा करी है कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ये कहीं बाण। सुग्रीव इस बात को भूल सकता है और कह सकता है नहीं नहीं मत मारो, पर मैं नहीं भूलूंगा प्रभु। अगर मैं प्राण रखूंगा तो आपका किया गया संकल्प मिथ्या हो जाएगा, इसीलिए आज मुझे मरना स्वीकार है पर आपके प्रण का टूटना स्वीकार नहीं। मैं जानता हूँ प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते। आप मेरे लिए अपना प्रण त्याग सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे राघव का प्रण टूटे आज। अब बाली ने अंत समय में जो कार्य किया ना भैया, अति सराहनीय है। बाली ने कहा, हे प्रभु ये जो अंगद दिखाई दे रहा है ना? राम जी ने कहा, अंगद कौन है? अच्छा एक चीज उसके पहले बाली ने और कही, अब नाथ करे करुणा बिलो कहु देहु जो वर मांगू। अब नाथ करे करुणा बिलो कहु देहु जो वर मांगू। बड़ी देर से जब टेढ़ी टेढ़ी निगाह से केवल बाली को देख रहे थे तो बाली ने कहा, प्रभु अरे अब तो मैं मरने वाला हूं ना, अब तो गिन के मेरे तन में 2-4 सांसें पड़ी हैं, अभी भी टेढ़ा टेढ़ा ही देखोगे सरकार? अब तो कृपा करो। अब नाथ करी करुणा बिलो कहू देहु जो वर मांगू। अब थोड़ा
थोड़ा कृपा करो, मरते हुए इंसान की कम से कम प्रभु इच्छा पूर्ण कर दो। राम जी ने कहा क्या है तुम्हारी इच्छा? बोला अब टेढ़ा टेढ़ा नहीं देखो, अब थोड़ा करुणा भरी दृष्टि से मेरी ओर देख लो। जैसे अपने भक्तों को देखते हो, जैसे अपने प्यारों को देखते हो, एक बार मेरी ओर वो निगाह डाल लो। तो प्रभु मुस्कुरा उठे। तो आगे कहा ठीक है, तुम जो वरदान मांगोगे तुम्हें वो वरदान दूंगा। अच्छा प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, जब भी जन्म लूं आपके चरणों में मेरा प्रेम रहे, मैं आपके चरणों में अनुराग रखूं। बोला ठीक है, तुम्हें मनुष्य की देह मिलेगी और तुम्हारा मेरे चरणों में प्रेम होगा। नहीं 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 प्रभु, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, मुझे मनुष्य की देह आपके इस वरदान से नहीं चाहिए। जेहि जोनी जन्म कैम वश, तहाँ राम पद अनुराग। आप मेरे कर्मों का बही खाता उठाओ, वो डायरी देखो, और उस डायरी को देखने के बाद अगर निकलता हो ऐसा रिजल्ट कि मैंने मानव बनने लायक सत्कर्म किए हैं तो ही मुझे मानव बनाना। अगर चींटी बनने लायक कर्म किया है तो चींटी बनाना। कुछ भी जैसा कर्म, जेहि जोनि जन्मो कर्मवश, अपने कर्म के अनुसार मैंने जैसा कर्म किया है वैसा ही आप मुझे योनि प्रदान करना प्रभु। पर कृपा क्या चाहिए कि जिस भी योनि में रहूं, चाहे चींटी रहूं, चाहे गैया रहूं, चाहे पक्षी रहूं, तहाँ राम पद अनुराग, बस आपके चरणों में अनुराग रखो, ये वरदान चाहिए। ये कहते हैं समर्पण। बाली के भीतर भी समर्पण है और हम ठाकुर जी को अपने हिसाब से हमें सब कुछ चलाना है, सब हमारी मर्जी से। बाली ने आगे कहा प्रभु यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। प्रभु ये जो अंगद दिखाई दे रहे ना, अंगद का है? अंगद ने कटाए जी पिताजी। रघुनाथ जी ने अंगद जी की ओर दिखाया, रघुनाथ जी को बाली ने, और क्या कहा बाली ने? प्रभु जरा आप ना इस अंगद का हाथ कस के पकड़ लीजिए। अब दुनिया तो ये कहती है भैया भगवान को पकड़ लो, भगवान को पकड़ लो, भगवान को पकड़ लो, पर बाली ने अंगद से नहीं कहा अंगद जाओ जोर से राम जी के चरण पकड़ लो। अंगद से नहीं कहा, बाली ने किससे कहा? राम जी से कहा प्रभु आप जरा इस अंगद को कस के पकड़ लीजिए। राम जी ने कहा ये तो आप अंगद से भी कह सकते थे कि वो मुझे पकड़ ले। बाली ने कहा प्रभु वही बात है ना कि हम बानर हैं, कब मन इधर का उधर हो जाए नहीं पता, इसीलिए ये पकड़ेगा तो कभी भी मचल के छोड़ देगा, पर आप पकड़ लोगे तो प्रभु इसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। गही बाह सुर नर नाहयापन, दास अंगद कीजिए। मैं तो आपकी सेवा ना कर सका नाथ, पर इसको दास वाली कुर्सी पे बिठा लो, अपने चरणों का सेवक बना लो, इससे सेवा ले लेना। जीवन में एक पिता का, माता का सबसे बड़ा कर्तव्य भैया, अपने जायदाद की वारिस तो ढूंढ लिया, अपने पर अपनी माला का वारिस भी ढूंढ के जाना। अपने तिजोरी का वारिस तो ढूंढ लिया, पर अपने मंदिर का वारिस भी यहाँ ढूंढ के जाना कि आपके जाने के बाद कौन शाम का दीपक करेगा, कौन दोपहर का भोग लगाएगा। ये एक ऐसी संतान जरूर यहाँ बना के जाना, जरूर बना के जाना। हर चीज छिन जाएगी, सब चीज, लेकिन जब तक ये वाली पूंजी साथ में है, आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। बाली को